करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लेकर आए हैं थार मूवी, जो अपने बोल्ड डायलॉग और किलर एक्टिंग के लिए इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कहानी शुरू होती है मुनाबो गांव से, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, और यहाँ अफ़ीम की तस्करी और डाकुओं का हमला होना दोनों आम बात हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को लकड़ी काटते हुए दिखाया गया है, लेकिन तभी एक गोली आकर उसके सीने में लगती है। वो नीचे गिर जाता है। वो दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन कातिल को तब भी रहम नहीं आता। वो आगे बढ़कर उसके कान काट लेता है और उसे इतनी बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका देता है जैसे कि किसी जानवर को हलाल किया जाता है। दूसरे सीन में एक लड़की अपनी शादी की एक रात पहले अपने घर से ये कहकर अपने प्रेमी से मिलने आती है कि वो देवी के मंदिर में दिया जलाने जा रही है कि तभी उसके घर तस्कर आ जाते हैं। वो उसके माँ बापू दोनों को मार जाते हैं और दहेज का सारा सामान लूट ले जाते हैं। आगे एंट्री होती है सुरेखा सिंह की, जो एक इंस्पेक्टर है और उस इलाके में तैनात है, और उसके असिस्टेंट भूरे की, जो लड़की से पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की से पूछता है कि कौन आया, वो किसी को जानती है क्या, या उसने किसी को देखा तो नहीं था। लड़की वही मंदिर जाने वाली बात दोहरा देती है, जबकि भूरे कहता है कि वो सच बोलेगी तो अच्छा होगा। लेकिन सुरेखा वहाँ आता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। ये कुछ नहीं बोलेगी। चलते हुए भूरे कहता है कि लड़की सच में ही कुछ नहीं जानती है सर, वो अपने ही दहेज चोरी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी। सुरेखा कहता है कि दहेज चोरी तो एक बहाना है भूरे, ये अफीम तस्करी का अड्डा था। डाकुओं ने शादी का फ़ायदा उठाया और दहेज की आड़ में अफीम लूट ले गए। तभी एक गाड़ी मुनाबो में आकर रुकती है। एक लड़का आता है। वो कहता है कि उसको गांव से कुछ पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, काम है शहर में, अच्छे पैसे मिलेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि पन्ना कई साल से शहर में काम करता है, पढ़ना लिखना भी जानता है, लेकिन अभी गांव में नहीं है। वो पन्ना के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। पन्ना की बीवी दरवाज़ा खोल देती है। वो बताती है कि पन्ना 4-5 दिन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बकरी चराने वाला छोटा लड़का एक लाश को लटकते हुए देखता है। पुलिस आती है, लड़के से पूछताछ होती है। तभी लाश की जेब से एक पर्स मिलता है, जिसमें अफीम और शोले मूवी का पोस्टर निकलता है। लाश को देखकर ही पता चलता है कि कितनी बेदर्दी से मारा गया है। एक गोली लगी है, कान कटे हैं और एक कुल्हाड़ी सीने में धंसी है। पर्स से एक फ़ोटो मिलती है और कुछ पता नहीं चलता ये आदमी कौन है, कहाँ से आया, इसे किसने मारा है। भूरे कहता है कि ये चोरों का काम है, लेकिन सुरेखा कहता है कि ये एक झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। सुरेखा एक ढाबे पर पहुंचता है, वहां के मालिक से बातें करता है। तभी उसकी नज़र एक अजनबी पर पड़ती है। वो भूरे को कहता है कि पता लगाओ ये कौन है और कहाँ से आया है। भूरे उसे जाते हुए टोकता है, सिगरेट और लाइटर मांगता है, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। असल में उस अजनबी आदमी का सिद्धार्थ नाम है, जो कि पुराने एंटीक्स का बिजनेस करता है। सुरेखा दोबारा ढाबे के मालिक से बात करता है। वो उसे लाश की फ़ोटो दिखाता है तो ढाबे का मालिक उसकी पहचान मुनाबो के सुवा के रूप में करता है। उधर सुरेखा की बीवी उसे डांटते हुए कहती है कि ज़्यादा इंस्पेक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो और घर जिंदा वापस आना है। मुंह से पूछो, कान से सुनो, बंदूक नहीं निकालनी है। सुरेखा अपने बेटे से कहता है ज़्यादा मत पढ़, पास हो जाएगा। उसका बेटा कहता है कि उसे डीएसपी बनना है। सुरेखा से मिलने उसका सीनियर आता है, उसे काफ़ी भला बुरा कहता है और ये केस और चोरी जल्दी से सब बंद करने को कहता है कि उसे प्रमोशन चाहिए, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। आगे वो अजनबी लड़का यानी सिद्धार्थ पन्ना की बीवी से मिलने आता है, लेकिन वो उसे अंदर बुला लेती है और छाछ पीने को देती है। गांव वाले इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक तो उसका आदमी घर पर नहीं है, ऊपर से वो बांझ है और उसने एक पराये मर्द को अपने घर पर बुला लिया है।
आगे एक गाड़ी में पन्ना और उसका एक साथी आते दिखाई देते हैं। वहीं ढाबे पर जाते हैं। उन्हें सुबह के बारे में पता चलता है और ये भी कि उन्हें इंस्पेक्टर ने थाने आने के लिए कहा है। वे दोनों थाने पहुंचते हैं। सुरेखा उनसे पूछता है कि वो सुबह को जानते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि हाँ जानते हैं, लेकिन वो 6 महीने से कोलकाता में है, उससे मिले ही नहीं है, ना उससे कोई बात हुई है। तो इंस्पेक्टर उन्हें सुबह के मर्डर टाइम की फ़ोटो दिखाता है। वे लोग कहते हैं ऐसा कौन मारता है, ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं मारता। पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया जाता है। पन्ना और कुंवर दोनों पहुंच जाते हैं गांव। वहां जाते ही एक बुढ़ा पन्ना को बता देता है कि उसकी बीवी से मिलने कोई पराया मर्द आया था। पन्ना अपनी बीवी को मारता है। उधर सिद्धार्थ फिर उसके घर पहुंच जाता है। पन्ना कहता है कि साहब, एक आदमी की इज्जत पर सवाल उठ जाता है अगर कोई मर्द उसकी बीवी से मिलने आता है उसकी गैर मौजूदगी में, और आप तो 2-2 बार आए हो। इसके साथ ही सिद्धार्थ देखता है कि पन्ना की बीवी को कई चोट लगी हुई है। पन्ना सिद्धार्थ को छत पर बुला लेता है और काम पूछता है। सिद्धार्थ कहता है कि उसके एंटीक का बिजनेस है, कुछ माल शहर पहुंचाना है, उसमें पैसे को लेकर बार्गेनिंग होती है। और पन्ना बताता है कि उसका एक साथी धन्ना अभी नहीं है, लेकिन वो कुंवर के साथ कल ही निकलेगा, धन्ना पीछे से आ जाएगा। अगले दिन सिद्धार्थ दोनों को लेकर निकल जाता है। अब सुरेखा भूरे के साथ फिर उसी लड़की से पूछताछ करने पहुंच जाता है। वो फिर वही मंदिर वाली बात बताती है। सुरेखा कहता है कि तूने इतना दिया जलाया है कि आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। उसके प्रेमी को पकड़कर वहीं ले आते हैं। लड़की कहती है कि अगर उसके ससुराल वालों को पता चला तो वे रिश्ता तोड़ देंगे। सुरेखा उसे धमकाता है कि वो ही उन्हें बता देगा अगर लड़की ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई तो। लड़की आत्महत्या करने की धमकी देती है। सुरेखा उसे उसके प्रेमी के साथ सुसाइड करने की सलाह देता है कि काम आसान हो जाएगा अगर दोनों मिलकर साथ में करोगे तो। भूरे उन्हें समझाता है। तभी लड़की बताती है कि वे टोटल 6 लोग थे जो उसके घर आए थे और उसके बापू पाउडर का बिजनेस करता था और वो उस सारे पाउडर को उठाकर उसके घर से ले गए। भूरे पूछता है कि उनमें से किसी को जानती है, तो वो अपने प्रेमी की तरफ इशारा करके कहती है कि एक उसके गांव के पास का है। उधर सिद्धार्थ पन्ना और कुंवर को लेकर एक पहाड़ी पर बने खंडहर में पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ से उसे अपना कुछ सामान लेना है। और वो कुंवर से कहता है कि उसका कुछ सामान ऊपर है, वो उसकी मदद करे। दोनों ऊपर चले जाते हैं। कुंवर एक जगह बैठ जाता है। सिद्धार्थ उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और उसका मुंह बांधकर एक रूम में बंद करके आ ही रहा होता है कि इतने में पन्ना भी वहां आ जाता है और सिद्धार्थ से कहता है कि कितनी देर हो गई, वो कितना हॉर्न बजाया है और आपने उन्हें सुना नहीं है। इतने में सिद्धार्थ उसे भी बहुत मारता है और कैद कर लेता है। उसने ऐसा क्यों किया कुछ नहीं पता, उसकी इनसे क्या दुश्मनी है वो भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में सुरेखा अपनी जीप से चोरों का पीछा करता हुआ दिखता है। उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। कई चोर मारे जाते हैं, उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और चोर सुरेखा सिंह के दुश्मन बन जाते हैं। कोई अनजान आदमी एक धमकी भरी चिट्ठी सुरेखा के घर फेंक जाता है जिसके सुरेखा का बेटा पढ़ता है। उसमें लिखा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना उसे ना उसके बेटे को, जो भी पहले हाथ लगेगा उसे मार डालेंगे। अब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी से सामान बांधने को कहता है कि वो शहर उन्हें उनकी दीदी के पास भेज देगा। तभी उसका बेटा बाइक का नंबर बताता है, जिस बाइक के नंबर के साथ वो इंस्पेक्टर उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने उनके घर पे वो चिट्ठी फेंकी थी। अब सिद्धार्थ फिर पन्ना के घर पहुंच जाता है और बताता है कि पन्ना 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और उसने अपने घर का ऊपर वाला कमरा उसे किराए पर दिया है 500 रुपये महीना। पहले तो उसकी बीवी मना करती है, फिर बाद में मान जाती है, लेकिन वो पन्ना और कुंवर को तरह तरह से टॉर्चर कर रहा था। उसने पन्ना के पैरों में कील ठोक दी थी। कुंवर को भी उसने ऐसे ही टॉर्चर किया, जो देखना और सुनना दोनों ही भयानक था। पर अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा था। सुरेखा उस बाइक वाले आदमी से पूछताछ करता है। वो बताता है कि चोरी ज़रूर उन्होंने की थी, पर सुबह को उन्होंने नहीं मारा और अब वो सुरेखा के परिवार को भी मारना चाहते हैं। ये भी सच है, लेकिन सुबह को उसने नहीं मारा।
उधर फिर एक बार सिद्धार्थ को पन्ना को टॉर्चर करते दिखाया गया है। उसने पन्ना को जगह जगह कील से ठोका है, फिर उस पर कोड़े बरसाए और घाव पर लिक्विड डाला जिससे वो ज़्यादा तड़पे। पन्ना मौत की भीख मांगता है पर उसे रहम नहीं आता। वो उनकी उंगली काट लेता है, वो भी चाकू से, जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। वो दोनों उससे मौत की भीख मांगते हैं। अब धन्ना भी गांव आ जाता है। वो सिद्धार्थ से मिलता है, उसे भी काम चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अब तो ट्रक्स निकल गए। वो कहता है कि कोई नहीं, हम बस से चले जाएंगे। तो सिद्धार्थ उसको कहता है कि वो भी उधर ही जा रहा है, उसका कुछ सामान निकलने वाला है, चाहे तो उसके साथ चल सकता है। धन्ना साथ चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे गड़बड़ लगती है। वो चिल्लाता है, सिद्धार्थ उसे गाड़ी में ही दे मारता है और एक और आदमी आ जाता है सिद्धार्थ की कैद में। इनको टॉर्चर करने के बाद सिद्धार्थ सुरेखा से रेगिस्तान में मिलता है। सुरेखा उससे सवाल जवाब करता है, उसका एड्रेस लेता है, उसका नाम पूछता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखता है, यहाँ तक कि सिद्धार्थ उसे वहाँ एंटीक की खोज करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन भी दिखाता है। जब सुरेखा को सब ठीक ठाक लगता है तो वो उसे जाने देता है। सिद्धार्थ फिर से खंडर में जाता है। इस बार वो एक खूनी चूहा बाल्टी में भरकर अपने साथ ले जाता है और उन सभी की छाती से उन्हें बांध देता है। वो सभी झटपटाने लगते हैं। धन्ना इतना झटपटाता है कि उसकी रस्सी खुल जाती है, वो बाहर भाग जाता है। उधर सिद्धार्थ को जब पता चलता है कि धन्ना बाहर भाग गया है तो वो उसे ढूंढने बाहर जाता है। उसे कुछ दूर ढूंढने के बाद वो बेहोशी की हालत में मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे घसीट कर ले जा रहा होता है तो एक बकरी चराने वाला बच्चा उसे देख लेता है। वो बच्चा भागने लग जाता है। सिद्धार्थ उसका पीछा करता है। इसी भागम भाग में बच्चा कुआं में गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। अब सिद्धार्थ दोनों को अपने साथ ले आता है और धन्ना पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दूसरी तरफ सुरेखा गुमशुदा लड़के की तलाश करने जंगल में पहुंच जाता है। भूरे भी साथ होता है। वो थोड़ी ऊंची जगह पर जाता है छानबीन के लिए, लेकिन भूरे कहता है कि सर आप जाइए, मैं नीचे ही बैठूंगा। आगे चलकर सुरेखा को एक बच्चे का शू मिलता है, वो रख लेता है। उसे कुछ खून के धब्बे भी दिखाई दिए। वो देख ही रहा होता है कि एक गोली भूरे के सीने को चीर गई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। सुरेखा एक ट्रक की आड़ लेकर किसी तरह बच निकलता है, लेकिन भूरे ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब सिद्धार्थ को धन्ना की बीवी देखती है। उसे कुछ शक होता है, लेकिन वो चला जाता है। वो पन्ना की बीवी को बताता है कि वो कल चला जाएगा, तो वो उसके साथ जाने की जिद करती है, जिसे धन्ना की बीवी देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो सुरेखा के पास जा पहुंचती है। सुरेखा उससे पूछता है कि जो भी वो जानती है बता दे, वरना वो उसके पति को नहीं बचा पाएगा। वो बताती है कि सुबह और धन्ना ने एक ज़मीन खरीदी थी जिस पर पन्ना, कुंवर और ये सब मिलकर अफीम की खेती करते थे। अब वो उन्हें वहाँ लेकर जाती है। सुरेखा को एक लेटर मिलता है सुआ के नाम का, जिस पर वही एड्रेस था जो सिद्धार्थ का था। उसे और देखने पर एक औरत के मर्डर की पेपर कटिंग भी मिलती है। अब कहानी कुछ साफ हो जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती है कि सिद्धार्थ की बीवी और उस लड़की में कोई ना कोई समानता है। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि पन्ना, धन्ना और कुंवर सुबह के क्वार्टर पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि चोरी करने आए हैं और वो सच में एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की वहां आ जाती है और ये वही है जिसकी फ़ोटो अखबार में थी। सुरेखा को सब समझते देर नहीं लगी। वो जल्दी से पन्ना के घर पहुंच जाता है, छानबीन करता है। उसे और सबूत मिलते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ 1 घंटे पहले पन्ना की पत्नी के साथ यहाँ से निकल चुका है। वो उसके पीछे चल देता है। उसे सड़क की तरफ जाते देख हनीफ भी वहाँ बदला लेने उसके पीछे चला जाता है। रास्ते में जाते हुए केसर सिद्धार्थ से कहती है कि ये गलत रास्ता है। वो उसे कुछ पिक्स दिखाता है जो उसी लड़की की थी जिसका मर्डर हुआ था। केसर पूछती है ये कौन है और इतनी बुरी हालत इसकी किसने की है। सिद्धार्थ कहता है कि ऊपर चलो, तुम खुद ही पूछ लो उनसे। उधर हनीफ सुरेखा का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और हमला कर देता है। कई पुलिस वाले मर जाते हैं। केसर अपने पति को देखती है तो चीख पड़ती है और कहती है कि क्या तुम जानवर हो।
पन्ना बताता है कि वो धन्ना और कुंवर सुबह के बुलाने पर दिल्ली चोरी करने गए। वो चोरी कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ की पत्नी वहां आ गई। वे उसे जिंदा नहीं जाने दे सकते थे। उन्होंने उसका रेप किया और पन्ना ने उसे बड़ी बेरहमी से कुचलकर मार दिया। कुंवर रहम की भीख मांगता है इसी बीच में, लेकिन सिद्धार्थ उसमें गोली मार देता है। उधर सुरेखा को हनीफ ने घेर रखा है और उसकी टांग में भी गोली लग जाती है, लेकिन वो हनीफ को मारने में कामयाब हो जाता है। अब बस पन्ना बचा है। सिद्धार्थ उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और उसकी बीवी के सामने उसे आग लगा देता है। सुरेखा अब वहाँ पहुँचता है और सिद्धार्थ से कहता है कि उसे पता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है, वो सरेंडर कर दे, लेकिन केसर फायर कर देती है और एक गोली सिद्धार्थ के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। अब बस केसर और इंस्पेक्टर बचे हैं। अब 6 मंथ्स बाद का सीन है जिसमें केसर को प्रेग्नेंट दिखाया गया है और वो काफ़ी दुखी लग रही है, लेकिन वो एक दिन सिद्धार्थ का सामान चेक कर रही थी और उसे वो सारे पैसे मिल जाते हैं जो सिद्धार्थ ने एंटीक का बिजनेस करके कमाए थे। आगे वो रेगिस्तान में कहीं जा रही होती है। सुरेखा उसे लिफ्ट देता है कि वो उसे छोड़ देगा और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की ये फिल्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।